Now come to the question number third. First part here it is integral of x. एक एक पार्ट बच्चे आपको भी सॉल्व करना है खुद भी. ओके, सो यहाँ पे आप लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx एंड डेट विल बी इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2x. So what you get here? So therefore it will be equals to x upon t square is equals to dt upon 2x, and this will be cancelled. 1 by 2 you will get here, and 1 by t square you can also write it in this way, t की power minus 2, and it will be equals to 1 by 2 t की power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus constant c. So what you get here? t की power plus minus 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 1 upon minus 1 plus constant c, and that will be equals to minus 1 by 2 1 by t plus constant c, and that will be equals to minus 1 by 2. What is the value of t here? X square plus 1 plus constant c, and this is your answer here. Okay, इसका जो सेकंड पार्ट है, सो आप इसको किस तरह से लेट करेंगे? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर 4 plus x की होल पावर 3 by 2 into dx is given to you. सो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए 4 plus x को, t हमने लेट कर लिया. ओके, सो t एक्स स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा. सो व्हाट यू गेट हियर? एक्स स्क्वायर की जगह पे x की प्लेस पे मैं x की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगी. डेट विल बी इक्वल्स टू t माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन t की पावर 3 by 2 इंटू डी टी. सो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन t की पावर 3 by 2 इंटू डी टी, एंड डेट विल बी इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 8t अपॉन t की पावर 3 by 2 इंटू डी टी. सो अब इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. t स्क्वायर अपॉन t की पावर 3 by 2 इंटू डी टी प्लस 16 अपॉन t की पावर 3 by 2 इंटू डी टी माइनस 8 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, t की पावर 3 by 2 इंटू डी टी. सो बेसिस आर सेम. अगर डिवीज़न में हो तो पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट. तो सो यू कैन राइट इट इन दिस वे इंटू डी टी प्लस 16 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t की पावर माइनस 3 by 2 इंटू डी टी माइनस 8 बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्टेड हेयर इट इज़ आल्सो t हेयर. सो 1 माइनस 3 by 2 इंटू डी टी. सो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 2 4. टेक द एलसीएम हेयर. इफ़ यू टेक द एलसीएम हेयर यू विल गेट t की पावर 1 by 2 इंटू डी टी प्लस 16 इंटेग्रल ऑफ t की पावर माइनस 3 by 2 इंटू डी टी माइनस 8 t की पावर माइनस 1 by 2 इंटू डी टी. सो यहाँ पे आप पावर अप्लाई करेंगे 1 by 2 प्लस 1 अपॉन 1 by 2 प्लस 1 प्लस 16 t की पावर माइनस 3 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 by 2 प्लस 1 माइनस 8 t की पावर माइनस 1 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 by 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. सो अब आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. सो अब अगेन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए. 3 by 2 प्लस 16 टी की पावर, टेक द एलसीएम हेयर, माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 ओके माइनस 8 टी की पावर 1 by 2 अपॉन 1 by 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी. सो आपने टी किसको लेट किया था? यहाँ पे 4 प्लस एक्स को. तो आप यहाँ पे इसको 3 by 2 को 2 by 3 लिख सकते हैं. अगर हम सीधा करके लिखेंगे इसको तो 4 प्लस एक्स की होल पावर 3 by 2 माइनस प्लस माइनस माइनस है 16 इंटू 2 4 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 by 2 माइनस 16 4 प्लस एक्स की होल पावर 1 by 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी है. सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th एंड द फर्स्ट पार्ट हेयर इट इज इंटेग्रल ऑफ 4x क्यूब अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके,
सो यहाँ पे आप पुट करेंगे 5 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्या लेट कर लेंगे t। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा -2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, एंड द वैल्यू ऑफ dx यू विल गेट हियर dt अपॉन -2x। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 4x³ इंटीग्रल इन रूट ऑफ t इंटू dt अपॉन -2x। ये x के साथ एक x कैंसिल, तो ये स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ओके, सो माइनस में बाहर ले रही हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया x² अंडर रूट ऑफ t इंटू dt। x² की वैल्यू यहाँ से लीजिए, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस t अंडर रूट t इंटू dt। सो माइनस, ओके, अगर आप इस माइनस को अंदर लेना चाहते हैं तो माइनस को अंदर लेके जो 5 माइनस टी है इसको मैं t माइनस 5 बना देती हूँ। 5 माइनस टी को मैंने क्या बना दिया, t माइनस 5 अंडर रूट टी इंटू डी टी। माइनस को अंदर ले आई। इंटेग्रल ऑफ अभी इसको ये t इस रूट टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + 1/2 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 5 अंडर रूट टी इंटू डी टी। ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3/2 इंटू डी टी -5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटू डी टी। यह आएगा t की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -5 t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये आ गया t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 -5 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, और t की वैल्यू 5 माइनस x² का होल पावर 5/2 माइनस 5 2 10/3 और 5 माइनस x² का होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका आंसर होगा। आई होप अप टू दिस इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसका सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द फर्स्ट पार्ट हेयर इट इज़ इंटीग्रल ऑफ x प्लस अंडर रूट x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे अंडर रूट x को, क्या पुट करेंगे यहाँ पे t। सो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, सो डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी। सो हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। सो आप इसको लीजिए इस तरह से अंडर रूट एक्स, सो डैट विल बी इक्वल्स टू 1/√x की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, 1/√x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स आ जाएगा 2√x इज इंटू डी टी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पुट करूँगी जब वैल्यू, तो ये आएगा x की जगह पे मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन x के प्लेस पे आ गया टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 2√x इंटू डी टी। अब रूट एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, t। सो रूट एक्स की जगह पे जब मैंने t पुट किया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और रूट एक्स की जगह पे t पुट किया मैंने टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी, एंड डेट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t की पावर 3 टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी। यहाँ पे 1 था जिसको हमने एक्चुअली में x ले लिया, यहाँ 1 आएगा। ओके, 1 प्लस सो हम इसको सही करेंगे फिर से। सो यहाँ पे आपके पास आएगा, लेट कर लीजिए आप यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स को लेट कर लीजिए t। सो डेट विल बी इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2√x इंटू डी टी। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू x। अब मैं इसको लिख लूँगी x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स आ जाएगा मेरे पास t - 1 t - 1। ओके,
सो मैंने x को लिख सकती हूँ ना रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसकी जगह पे आ गया t, यहाँ पे भी 2 रूट एक्स इंटू डी टी, 2 कॉमन बाहर आ गया मेरे पास, तो ऊपर मेरे पास क्या रह गया t माइनस वन अपॉन t इंटू डी टी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू t माइनस वन, 3 टाइम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो t माइनस वन का होल क्यूब इंटू डी टी। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a डी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर ई टी इंटू डी टी, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, टी क्यूब माइनस 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t अपॉन t इंटू डी टी। सो व्हाट यू गेट हियर, इंटीग्रल ऑफ t3 अपॉन t इंटू डी टी माइनस 3 ओके इस टी को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ हर एक टर्म के साथ, 1/t इंटू डी टी माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी टी प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ टी अपॉन टी इंटू डी टी। ओके सो व्हाट यू गेट हियर, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल, ये टी के साथ ये कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू डी टी क्या होता है लॉग माइनस 3, इस टी के साथ ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर अपॉन प्लस 3t प्लस कांस्टेंट c। सो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 टाइम लॉग मॉड t, में 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ हर एक टर्म के साथ, तो माइनस ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6t प्लस 2c, तो यहाँ पे आएगा 2/3 t की पावर 3 माइनस 2 लॉग मॉड t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2c 2/3। अब टी क्यूब की वैल्यू आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, टी क्यूब हेयर इट इज़, टी की वैल्यू है 1/√x होल क्यूब माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ √x प्लस 1 माइनस 3 1 प्लस √x का होल स्क्वायर अपॉन प्लस 6 1 प्लस √x प्लस ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट c, जिसको हम कैपिटल C लिख सकते हैं। ओके बच्चे आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप a प्लस p का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कीजिए एंड देन इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ओके इसी तरह से हम इसकी सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे गिवन हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x की पावर (3/4) को। ओके x की पावर 3/4 को हम t लेट करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3/4 है ना, तो हम इसको x की पावर 3/4 को क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पे t लेट कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे आंसर देखिए ज़रा, x की पावर 3/4 को हमने लेट किया, या फिर आप इस तरह से कीजिए इसको कि हमारे पास ये 4 कैंसिल आउट हो जाए अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, तो आप x की पावर 1/4 को लेट कर लीजिए, यहाँ पे t खुद से ही हमने लिया, यहाँ पे क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 था ना, हम इस तरह से वैल्यू लेंगे कि अगर हम इसमें पुट करेंगे x की पावर 1/4 कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा आपके पास वो 3/4 फॉर्म में आएगा। देखिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे